ये मनुष्य तन है, किसी काम में लगा दो, खराब से खराब काम में लगाओ, अच्छे से अच्छा लगाओ। इस पर जो बैठ के कार्रवाई करते हैं वो तो 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये इसकी कार्रवाई और सब सूरत के उसकी ताकत से ये सब कार्रवाई होती है। तो शरीर पर बैठ करके मन चित्त बुद्धि अहंकार, चित्त का काम चिंतन करने का और मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि कहती है कि भाई करो या मत करो, उसका निर्णय करती है। तो अहंकार दिमाग लगा देता है तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, तो वही काम असुत हो जाएगा। इस शरीर को अच्छे से अच्छे बुरे से कामों में लगा दीजिए, अच्छे काम में लगाओगे आराम मिलेगा, बुरे काम में लगाओगे तकलीफ मिलेगी। और इसी का हो गया, अच्छे का बुरे का, अच्छे का बुरे का। तो विचार करके सोच समझ करके अच्छा काम करना चाहिए। शरीर के द्वारा खराब काम क्यों करते हैं? और आदत पड़ जाएगी खराब, कोई भी आदत हो तो बहुत मुश्किल है छूटना। जब तक उसको सत्संग और समझ न मिले तब तक खराब आदत नहीं छूटती है, बार बार उसी में गिर जाता है। सत्संग की और समझ की बड़ी जरूरत है। और फिर यह है कि आपको अपने लिए भी करना है कि भाई इसका फल मिलेगा तो भोगना पड़ेगा, इससे फिर बचेंगे नहीं। तो आदमी को विचार उसका बन जाता है, विवेक आ जाता है, उस काम को नहीं करता है। इसलिए खराब काम से बचते रहो, अच्छे काम की तरफ। और रुझान रहे फिर अच्छे को भी छोड़ दो, तो उसको भी सफाई करो, तो भजन करो। भजन में ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। और भजन नहीं करोगे ना तो बुराई साफ होगी ना अच्छा, क्योंकि उसका आँख से पर्दा जमा हो जाता है। तो वो किसी पानी और तलवार आँख से नहीं जाता, वो तो शब्द से ही उसकी सफाई होगी। तो शब्द एक झाड़ू, अंतःकरण पर अगर प्रकट हो जाए तो झाड़ू लग जाएगी, तो सफाई हो जाएगी। वहीं पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे हुए, इनकी भी सफाई हो जाए तो सूरत भी वही बैठी है। जब उनकी सफाई होगी तो सूरत की भी सफाई हो जाएगी, सब काम बनता है। तो हम लोग इस बात पर तो विचार करते नहीं, बस जो चाहते हैं तो कर लेते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज ने उन्होंने कहा कि भाई मैंने कैसे प्राप्त किया, ऐसे रास्ते चलते तो मिल ही गया कि आगे किसी ने दे दिया हो, कहते ऐसे नहीं। तो जो रास्ता है मृत्युलोक में उसी रास्ते से मिलेगा, और जब तक वो रास्ता नहीं मिलेगा तब तक शारीरिक कोई और अंतर की क्रिया नहीं हो सकती। तो जब गुरु मिले तो उनको ये समझ हुई तब तड़प हो गई। जब प्यास लग जाती है तो फिर उसके पानी के लिए मनुष्य तलाश करता है कि भाई कुआं कहा, कुआं मिलेगा तो पानी मिल जाएगा, या कहीं न लगे हो तो चलो जहाँ टोटी लगी हो वहाँ चलो पानी पी ले। अगर पानी उसमें नहीं आता तो क्या पिएगा? कुएं के पास गया, सूखा पड़ा है तो लौट जाएगा, कोई और कुएं की तलाश करेगा। इसी तरह से सत्संग जो है वो असली चीज पैदा जगा देता है। जो सोई हुई चीज है उसको जगा देगा और भूख प्यास लगा देता है। तब फिर बुद्धि समझने का काम करती है क्यों कि संसार कुछ नहीं है। आखिर में ये सब चीजें आपके सामने बैठ जाती है। हम देखते एक चीज बनती है बैठ जाती है, बनती है बैठ जाती है। ऐसे ही मनुष्य बना है और मनुष्य ने बनाया है, बिगड़ जाएगा, और मनुष्य बिगड़ जाएगा बनाने वाला, तो उसकी बनाई हुई चीज कब तक रहेगी? ऐसे बिगड़ता बनता बिगड़ता बनता, ये उसका। अब मनुष्य शरीर का जो असली
जो काम है उसे करके अपनी जीवात्मा को जगाना चाहिए। बोलो। जैसे जैसे सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। कहते हैं कि जैसे जैसे सूरत ऊपर गगन मंडलों में चढ़ती जाती है वैसे ही उजाला होता जाता है, प्रकाश हो जाता है। और उन्होंने कहा कि भाई बादल गरजे और बिजली चमकी, और बिजली की चमक में दिखाई देता है। कहीं भी बादल गरजता हो, बिजली पीछे चमके तो अंधेरा से अंधेरा हो तो आप साफ दिखाई दे जाता। ये आदमी जा रहा है, जानवर खड़ा है, ये मकान बना हुआ है, ये सब दिखाई देता। ऐसे ही कहते हैं कि बादल बिजली चमकी और देवबाड़ी का ऊपर बाड़ी का बड़ा शोर हुआ, और उसमें मतलब यह है कि बिजली चमकी, प्रकाश आया। तो कहते हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं प्रकाश छाता जाता है, ऊपर से उतर रहा, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश, और उसको देखते जाते हैं और प्रकाश में जो है उसको देखते और सूरत आगे बढ़ती जाती है। बोलो। श्वेत श्याम सुरति सैल समानी, झरे झरे चुबे कूप से पानी। कहते हैं कि श्वेत सैल उसने जब सफर की और सफेद फटक शिला पर खड़ी हो गई तो उसको भी तज देगी, उसको भी तज देगी, श्वेत श्याम को भी छोड़ देगी, वो नीचे रह जाएंगे। ऊपर चले कहते हैं कि जैसे कुएं से पानी निकलता है, झरना, जमीन से झरना निकलता है, पानी बहता रहता है अपने आप, ऐसे उधर कहते हैं झरने की तरह से अमृत बह रहा। और उधर जो भी सुनते हो पी रही, जो उधर जाती है वहां की रहने वाली सब पीती है, वहां रहती वो भी पीती है, जो जाती है वो भी पीती है। अब वो तो अमृत है, तो अमृत मिलेगा तो फिर हमारा, अमृत पीने को नहीं मिलेगा तो कहते हैं अमृत है, अमृत है। यहाँ कहीं अमृत नहीं, अमृत तो आंखों के ऊपर इसका कुआं है, वहीं से ये निकलता रहता है और वहीं से ठंडक रहती है जहाँ से निकलता है, और उसी का मतलब जरा जरा सा छड़े का अनुभव आता रहता है आनंद का। और आनंद तो इसमें सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन उसकी ठंडक से आनंद आता है। अब सूरज उधर जाती है उस प्रकाश में तो देखती है उधर, और उनके कुआ है उसमें से अमृत के रहा तो सुनते पीती है, तभी ताकतवर होती है, बलवान जगी होगी। और अमृत पीना उनकी जो खुराक है वो तो पीना छोड़ दिया तो दुर्बल हो गई। अब वो कह रहे हैं कि सीमा उनकी सीमित हो गई, अब जितनी चीज है उतना तो उन्होंने, इंद्रियों ने और मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने इनकी शक्ति को खींच करके जड़ में मिला दिया, तो शक्तिहीन हो गई, अब उसके पास कोई शक्ति। लेकिन जब ये निकल जाए, शरीर से बरामद हो जाए तो सूरत में बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, बहुत प्रकाश है। अब उधर घाट पर बैठ करके जब उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, चित्त को, दृष्टि को तिल पर जब उन्होंने ठहराया और जब दृष्टि एकाग्र हुई तो दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला, अंदर घुसे पूरे तो अंदर देखते हैं उधर दरवाजा खुलना चाहिए, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अब बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब श्याम से, वो तो श्याम सुंदर है कहते हैं, उस शहर जलकर में श्याम से विराजमान है, 3 लोग के मालिक है। वैसे इनका दर्शन बड़ा दर्शन, 3 लोग का मालिक है, छोटा दर्शन नहीं है। लेकिन अब यह है कि संतों की कृपा, उनकी दया से वो ये समझते हैं कि कुछ नहीं, अभी तो आगे बहुत कुछ है। इसलिए सुरतों के ऊपर में संस्कार महापुरुषों का जब पड़ जाता है और जब चरण कमलों का जब दर्शन कर लेती है, उसमें निपट जाती है, तो उससे बड़ी सुंदरता और किसी में नहीं है। सब में तो पर्दों की मिलावट है, कहीं पर रील पर्दे, कहीं पर सूचक पर्दे, कहीं पर काले पर्दे,
उनके पर्दों में वो बैठे हुए, वो भी पर्दों में बैठे, क्योंकि उनका पर्दा नहीं उतरेगा तो वो नहीं जा सकते, तो पर्दा वहां नहीं उतार सकते। अब वो सूक्ष्म पर्दा वहां उतर नहीं सकता, न कारण पर्दा उतरेगा। अब वो तो जब यहाँ आए शरीर में, तब तो मतलब यह है कि पर्दा उतार दे और वहां से नहीं उतरे, कि वहां साधना नहीं है। बैठे हुए अपना काम करते रहेंगे, वो न ऊपर जाएंगे न नीचे आएंगे। और मनुष्य शरीर में पर्दा उतारना है, इसमें आ जाओगे तो सब पर्दे उतरेंगे साधना के द्वारा। ये भी छूट जाएगा, स्थूल लिंग भी छूट जाएगा, और सूक्ष्म भी छूट जाएगा, और कारण भी छूट जाएगा। लेकिन वहां कोई ऊपर साधना नहीं है कि भाई मैं तो साधना कुछ की जाए और ऊपर चला जाए, तो वो नहीं, वो तो अपनी जगह बैठे रह गए। और जो कार्रवाई अपनी उनके है, उनके लोग की वो करते रहेंगे, दूसरे के लोग की कार्रवाई कर नहीं सकते। अपने लोग अपने मसाले की कार्रवाई करेंगे, बनाने की बिगाड़ने की, बनाने की बिगाड़ने की, बनाने। और जितना लोग बना है वो तो सत्पुरुष का बनाया हुआ है, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास में बढ़ाने की क्षमता नहीं है। वो तो उस आवाज में जितना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, उससे ज्यादा नहीं। और सब लोग अपने अपने मंडल के अंदर अंतर्गत रहते हैं। इन्होंने तो मंडल बनाए नहीं, और इनको तो मंडलों में बैठा दिया। धार ऊपर से आई, उसी पर उतार दिया, शब्द की धार, शब्द की डोरी, और उसी पर जगह जगह ठेका बना करके और उन्होंने बैठा दिया। आप फिर उसके बाद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए, और वो रस्सी ऐसे घूम रही है, और शब्द की रस्सी, सब झूला झूला है, सब के सब पूरा का पूरा। जब ये नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, तब भी बैठ के झूला झूल रहे थे, तो इस तरह से झूल रहे थे, शब्द की डोरी पर बैठ गए। शब्द काल में वहां झूल रहे, और ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए त्रिकुटी में वो झूल रहे, और ऊपर में पार में बैठे हुए दस प्रधान में, सब के सब झूला झूल रहे उसी पर, ऐसे करके उसी से, और उसी पर सोचते उतार जाएगा। तो जब ये मसाला बना करके और जब इधर से आएंगे तो सब उसी पर घूमेगा, सब ऐसे घूमता रहेगा और कुछ नहीं। क्योंकि जब सुरतें मिलेगी तभी सूरज चांद आएंगे, तभी सितारे आएंगे, तभी सूरज मंडल आएंगे, सब कुछ आएगा। जब मसाला मिल जाएगा इनको और सुरतों का भंडार मिलेगा तो सब अच्छा होगा। सुरतों का भंडार न मिले तो कोई रचना नहीं, अकेले बैठे रहिए आप, बस ये बात। फिर यह है कि सुरतों का जब भंडार इनको मिल गया तो इस काम में लगे, तो इन्होंने ये काम अपना सब स्थापित करके काम दूसरे को दे दिया। अब ये काम कुछ नहीं करते, तो सैदल कमल में बैठे कोई काम नहीं, खाली ध्यान करते रहते उसी मालिक का, अपनी जगह से, अपने आस्थान से, बस आस्थान से मालिक का ध्यान करना, बाकी ना ऊपर जाओ ना नीचे आओ। अब सुरते ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे, इनके आने जाने का रास्ता है कि ऊपर भी चले जाओ। तो ये कितनी बड़ी दया है मालिक की कि आपके जाने का तो रास्ता है, और वहां जो लोग बैठे उनके ऊपर जाने का रास्ता नहीं, वहीं रहो अपनी जगह पर, तब अपनी जगह पर। अब ये भेद कोई जानता नहीं, किसी को मालूम नहीं। जब संत मिले सही तो जो देख रहे हैं तो कहते हैं सूरत शाम से उधर गई और उधर पार जाती है, देखती जाकर। बोलो मनाए तेरे असमीय घाना, सात पांच रग विधि बखा। कहते हैं कि मन स्थिर हो गया, क्योंकि वो अमृत पीने लगा। अब उसका जो आनंद उसको मिल गया तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा, फिर चुप हो जाएगा, स्थिर हो गया, भाग दौड़ बंद कर दो। अब ये जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक भाग दौड़ होती। जब उसको खुराक अपनी मिल गई तो चुप हो गया, क्योंकि ये तो खुराक चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी तरह से आनंद मिल जाए, और आनंद यहाँ किसी चीज में नहीं, लेकिन ढूंढ रहा, खोज उसकी कर रहा, तो सब जगह दौड़ता है लेकिन मिलता नहीं, और प्रयास करता है कि उसमें वो चीज मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। लेकिन वो चीज मिल भी गई तो आपको आनंद, क्योंकि आनंद वहाँ है नहीं। आनंद तो आपको अपने घाट पर, सूरज जहाँ बैठी है उसके ऊपरी
घाट पर आना, तो उधर उसे पता नहीं कैसे जाएंगे। तो जब महात्मा मिलेंगे तभी वो भेद बताएंगे, तभी उधर जाएंगे, वैसे प्राप्त नहीं कर सकते। अब कहते हैं वो स्वामी जी महाराज की वजह ऊपर गए, खूब अच्छी तरह दर्शन, अपने भंडार का आनंद लिया और भागदौड़ इसकी बंद हो गई। बोलो स्याही सोरख सफेदी। कहते पांचों तत्व, ये उसका सूक्ष्म जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इसका असली तत्व क्या है, सब वहां दिखाई देता है। ये तत्व नहीं है जो आप हवा का, आसमान का ये देख रहे, अग्नि का, ये थल का, ये तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म तत्व है कि वहाँ और बहुत सुंदर रंग है, बहुत ही सुंदर रंग है वो। तो कहते हैं वो महात्मा कहते हैं महापुरुष तत्व। तो उन्हीं वो जो रंग है उन्हीं से मिला करके और ये सब बनाया गया। अगर वो सूक्ष्म तत्व ना हो और वो रंग न मिलाया जाए तो मतलब अब रंग जो मिला दिए तो फिर वो रंग तो रहेगा नहीं, मिल करके दूसरी चीज हो जाएगी, उसका रंग बदल जाएगा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश एक दूसरे से मिला दोगे तो सबका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। पता नहीं चलेगा इसमें आग है, मालूम नहीं होगा इसमें पानी है, ये पता नहीं चलेगा इसमें हवा है या इसमें पृथ्वी है, इसमें आकाश है, मालूम नहीं होता है। अब वहाँ पर सब जीव कहते हो, तत्व गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होगी तो सब दिखाई देगा, भिन्न भिन्न अलग अलग करके सब देखा। और तत्वों के अलग भंडार है, जल का अलग भंडार है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है, पृथ्वी का अलग भंडार, और वही से मसाला मिला और मिला मुलू करके बोला। हाँ तेरी ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे सुहानी। बड़ी स्वामी हर तरह की वहाँ ताल, वो ताल होती है जैसे आप बाजा बजाते हो, ताल बजाते हो, तो कहते हैं कि ऐसी बढ़िया ताल। ये सब बाजों का की जो ताल आई है उधरी से आई, उधरी से उसकी नकल की गई। इस तरह का बाजा बज रहा, ऐसा मजीरा बजता है, ऐसा मृदंग बजता है, ऐसा झाग बजता है, इस तरह का ये है, इस तरह की मुदेक बजती है, इस तरह की बंसी बजती है, इस तरह की बांसुरी बजती है और आवाजें होती है ऐसा। तो ये सब वहाँ पर ताल जीव की त्यों सुनाई देती है और मोहित करती है, मन को मोहित करने वाली आवाजें मन को, वाणियाँ जो है, बाजे जो है मोहित करते, बड़े सुरीले। और वहाँ सृष्टि में देखिए गाने बजाने खूब हो रहा है, झुंड के टोक लाखों सुरते बैठी है, केवल तमाशे कर रहे, गाने बजा रहे, नाच रंग सब हो रहा, लेकिन ये शरीर नहीं है, वहाँ लिंग शरीर है, वहाँ सब होता रहता हर समय पर खेल तमाशे होते रहते, क्योंकि वहाँ आनंद है, वहाँ तो ये काम काज तो है नहीं, आनंद ही आनंद है, सब लेते रहते हैं। अब जब वहाँ का मोह पूरा हो जाए घर से नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा मनुष्य में। वहाँ से जब आएंगे सुनते, जब उधर से नीचे को उतार दी जाएंगे तो मनुष्य शरीर में आते, फिर इसमें कर्म करो फिर नीचे उतर जाओ। और ये है, ऊपर तो वापस तो जा नहीं सकते हो, क्यों कि आप जिस परिवार में जन्म लिया वो अच्छा परिवार होगा, धनी मानी, तो वहाँ सब सुविधा पा करके फिर आप कर्म करोगे, अशुभ नहीं है, बुरे कर्म करोगे फिर नीचे उतर जाओगे। तो असली बात यह है कि मनुष्य शरीर चढ़ने के लिए और मनुष्य शरीर उतरने के लिए, नीचे गिर जाओ तो चले गए खानों में, ऊपर चढ़ गए तो कुछ दिन सुख मिल जाए, लेकिन महात्मा मिल जाएंगे तब तो फिर पार जाओगे, क्योंकि वो पार का रास्ता देंगे, भेद तो पार कर देंगे, बीच का तो देते नहीं है। लेकिन और जो लोग हैं उनको तो पता नहीं है कि पार कैसे जाएंगे, तो मतलब ये है कि कोई कहीं मिल गया, कोई कहीं मिल गया, इस तरह। तो अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने ये सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। बोलो मुरली नाद साध मन सोवा,
विसरस बाद विधि सबको। कहता है कि विष्णु के जितने भी रस थे बात किए, छोड़ दिए, क्योंकि जब वो मुरली तो नीचे भी बज रही, स्वर्गलोक में भी नीचे बज रही है और सूक्ष्म लोक में भी मुरली बज रही है। वो मुरली अलग है, वो तो अलग बजती है। कहते हैं मुरली, तो कहते हैं कि ये नीचे की मुरली, मंडलों की मुरली। कहते हैं इससे विषरस चले जाते हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो सब फीके हो जाते हैं। तब मन जो है उसमें लग जाता और सूरत उसमें मतलब ये प्रवेश हो जाती है, तभी तो चढ़ेगी ऊपर। बोलो फिर की तिलवर सूरत समाई, मन तत देख रहे टकलाई। खिड़की जब उस पर पहुंच गए तो खिड़की खोल देते हैं, तो देखते हैं, और जब देखते हैं तो मन एक टक उस सुंदरता को, उस खूबसूरती को देख रहा, क्योंकि ऐसा तो उसने कभी जब से आया तब से देखा नहीं, तो उस रचना को देख रहा है जो अद्भुत रचना है और बहुत सुंदर है, बहुत रचना है। एक टक होकर के कोई भाग दौड़ नहीं है, उसको देख रहा, उसका रस और आनंद ले रहा। तो खिड़की पर खड़ा हो गया, जैसे कहते बहुत बड़ा महल है, तो महल में कमरे होते हैं, उसकी खिड़की तो होती है। उसमें खड़े होकर के अरे देखने लगा ऐसे चुप करके। कहते हैं उधर एक टक होकर देखता है, फिर रचना अद्भुत अद्भुत रचना है। साधक उधर छोड़ नहीं सकता, अगर गुरु उसको नहीं मिलेंगे ऊपर जाने वाले, तो उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। इतनी आनंददायक रचना है, इतने आनंद देती है। तो जब आनंद उसको मिलने लगेगा तो फिर वहाँ रुका रहेगा, तो नहीं जाएगा। और जब उसको ये बताया जाएगा कि ये आनंद नहीं है, इसे वो दिखाई देती है। तो नीचे चार जोते हैं, जिनमें जो शिखा जोत, अग्र जोत और एक जगमग जोत। एक जोत और है वो अलग पड़ती है। कहते हैं जगमग जोत है वो इसी को इन्होंने देखा। कहते हैं जब प्रकाश तेज आया और उसको करके जोत चल रही है, उसका दर्शन किया। वो तो सैदल कमल में बैठे हुए ज्योतिष उन्हीं को कहते हैं, विराजमान है। और वो कहते हैं हमने उनको देखा। अब किसकी कृपा से, केवल गुरु कृपा से। पहले कल जो बताया कि ये सब कहाँ से मिलेगा, गुरु कृपा से, बगैर उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। वो तो कृपा तो उनको पहले मिल गई, अब वो साधना कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो देखते जा रहे हैं। तो आप नीचे से जो कुछ मिलेगा उसको बताएंगे। तो भाई बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, अनंत तो चीजें छूट जाती हैं, जो निशान है वो बताते जाते हैं। बाकी अगर कुछ कहने लगे तो उसी को कहते रहिए। एक बाग बगीचे, एक नदी नाले, एक पहाड़ का कोई जिक्र करें तो उसी को करते रहे। वहाँ तो इतनी चीजें हैं कि उसके वर्णन करने से समय खराब होगा, तो उसको छोड़ देते हैं, सीधा वर्णन करते हैं, सीधा ले जाते हैं। तो साधक अपने आप चलेगा, देख लेगा, कहने सुनने की बात क्या रास्ते से चलेगा, तो देखता जाएगा, चलता जाएगा। और बाप उसको बता देते हैं। बोलो ज्योति उजास फाट पुन गए। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ज्योत का उजाला हुआ, खूब देखा, दर्शन किए। 3 लोग के दर्शन हो गए, ज्योत फटी। यानी क्यों फटी? मुंह खोला, यानी वो प्रसन्न हुए तो मुंह खुल गया। तो कहते हैं हम उधर चले गए। ये कहा हम चले गए, उस तरफ चले गए, उधर पार तरफ, उस पार गए। अगर वो जोत फटेगी नहीं, यानी मुंह खोलेंगे नहीं, प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। तो जोत फटी, उसमें से मुंह खुला, हंस दिया तो मुंह खुल गया। कहते हैं हम उधर चले गए। बड़ा साफ इशारा करते हैं कि हम उस पार। वही कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई और व्यसत तुरंत गयो मुख पाई। जब वो हद पड़े तो हम उधर चले गए, उनके मुख पे होकर के उधर निकल गए। ये बताया। अब वही कहते हैं कि भाई जोत फटी, मुंह खुला, उसका मतलब ये कि मुंह खोल दिया। तो कहते हैं हम गए, चले गए उधर, उस पार।
बोलो। ज्योति उजास फाटी पुनि गयऊ अंदर चंद तेज भयऊ। कहते हैं जब उधर खड़े हो गए तो कहते हैं उधर हम देखते हैं, सूरज को भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं और तारागण मंडल भी देखते हैं। बहुत तारागण मंडल, सूर्यों के मंडल, चांद के मंडल। कहते हैं कि जब मिटा तो उधर हमने ये सब देखा अपनी आंख से। और उधर चांद मंडल, चांद सूर्य मंडल, तारागण मंडल अलग अलग और विविध भाग के तारे, सूर्यों के मंडल। और उस जमीन में जब जाओ तो ऐसा मालूम होता है कि जमीन में घास की तरह से सूरज ही सूरज बिछे, कोई भी रेसा बगैर सूरज के बिछे नहीं। सूरजों की फर्श है कहने का मतलब। जैसे घास खड़ी रहती है पृथ्वी पर, ऐसे सूरज बिछे हुए वो गलीचा है, कालीन जिसको कहते हैं, और बहुत मुलायम। इतनी मुलायम चीज यहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। ऐसा है, कहते हैं कि हमने वहां जाकर के देखा। और नीचे का कहते हैं कि प्रकाश नीचे रह गया, अब ऊपर का प्रकाश आने लगा। बोलो। देखे तत सोई मन हिराई पुनि चंदा देखे घटमा। अब कहते हैं कि भाई तो तत्व हमने देख लिए और मन का जो भंडार था उसको भी देखा, तो मन तो अपने भंडार में ले हो गया। अब सूरत यहाँ से आगे इन सबको छोड़ देगी, न इसके साथ प्राण जाएगा, न इसके साथ मन, न इसके साथ चित्त जाएगा, न इसके साथ बुद्धि, न इसके साथ अहंकार। अकेली हो जाएगी, उधर जाएगी अकेले। तब वो देखती है उधर सूरज चांद इन मंडलों को, उसका प्रकाश। ये तो नीचे का छूट गया, अब वो देख रही है तेज, तो वो प्रकाश इससे ज्यादा है। सैदल कमल से 3 लोक के धनी से ऊपर का प्रकाश बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। तो कहते हैं इनको सबको देख करके एक टक होकर के देखते रहो कि क्या छूट गया झमेला। इसी के साथ में तो चारों तरफ से फंसे थे, ये तो झमेला था मन का, बुद्धि का, चित्त का, ये तत्वों का, ऊपर से निकल आए, सूरज निकल जाए। सूरज तभी उड़ती है जब इनके जाल से निकल जाएगी तो उड़ेगी, पकड़ के तो सब्जी को उड़ेगी। सब्जी तो सब जगह छाया हुआ, कितनी देर लगती है आने और जाने में, सब हर जगह पर एकदम से रमा। तो तार को पकड़ा चढ़ गया तो मकड़ी की तरह से उसी शब्द पर चढ़ जाती है, उतर चली जाती है। कितना करोड़ों मीलों का सफर करे एक पलक में, देर भी नहीं लगती उसको। चंद्र उजास तेज भय भाई पूरा चांद चंद्रनी छाई। भाई जब चांद का उजाला होगा तो चारों तरफ, अब ये चांद का उजाला तो कुछ नहीं है, रात्रि को उजाला हो, दिन में सूरज हो, तो इसका भी कोई तेज नहीं है, तो प्रतिबंध है। अति सूरज चांद तो ऊपर में होते हैं, वहाँ बहुत उजाला चांद का। कहते हैं ऐसा मालूम होता है कि इसी की चांदनी तनी हुई है, ऐसा पता चलता है। कितना बड़ा आकाश है और कितना बड़ा घेरा है कि उसमें चली जाए एक पलक में करोड़ों मील का सफर करे, कुछ पता नहीं चलता, इधर जाए उधर जाए। कहते हैं कि जैसे कोई चदरवा तैर रखा, तो कहते हैं चांद का चद्दर तनी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। बोलो। सूरत देख रहे ठहराई यो जियास बरत जिम जाए। तुरंत उसको देखती है, और जो दरवाजा, जो रास्ता फकीरों ने बताया, उस रास्ते पर, उस स्थान पर दृष्टि को रोके हुए, क्योंकि उसे तो आगे जाना, तो प्रकाश और बढ़ता जाता और तेज होता जाता। बोलो। जो जो सूरत चढ़ चली गयऊ
सीता ठोर ठामल किलयु। कहते हैं जो जो सुरंग ऊपर को चढ़ती है शब्द के द्वारा, तो मतलब शब्द उसको मिला तो शब्द की घनघोर है वहां, तो सर्वत्र आवाजें शब्द की हो रही, शब्द की सब बाणियां उच्चारण हो रही, उनको पकड़ लेती है, तो जो शब्द बताया उसको पकड़ लेती है। अब वो कहते हैं कि श्वेत ठिकाना, श्वेत सैदल कमल के ऊपर में फटक सिला है, उस पर वो बैठती है और खड़े होकर के बैठ करके खड़े होकर के उस पर चारों तरफ में देखती है, क्योंकि इसी के ऊपर में वो है तो उसको देखेंगे, उसके ऊपर बहुत सफेद है। अब वो कहाँ से रोशनी आ रही उसका पता नहीं चलता, लेकिन जो देखते हैं उनको तो मालूम है, वैसे मालूम नहीं कहाँ से रोशनी ऊपर से आ रही है। और उतना बहुत बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि सारा संसार, ये भूमंडल कुछ नहीं उसके सामने, वहाँ खड़ी होती है और बात देखती है सूरज, तब पता चलता है कि वो जो अपना धाम है वो कितना सफेद होगा, उससे अनुमान होता है कितना सफेद होगा। तो अपने कहते हैं कि उस ठोर की तरफ जगह के लिए आगे को बढ़ती है, खड़े होकर के देखती है वो। देख शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखा। कहते हैं कि फिर वो ब्रह्मांडों की जब उसने सफर की ऊपर शब्द के द्वारा चले, बहुत बहुत ब्रह्मांड और बहुत आकाश और अनेकों मतलब है, चांद सूरज तारागण मंडल सब दिखाई देते हैं। अब इतना नजारा है कि जो मुंह से बयान नहीं किया जाता, कहा नहीं जाए। एक सूरज की तो आप बात करो तो मुश्किल होता है, वहां अनेकों सूरज। अरे तो कहते हैं कि गुरु की कृपा से सूरत ने ब्रह्मांडों की सबकी सफर की और सबको जा जा करके जो कहते हो सब ब्रह्मांडों को देखा, तमाम आकाश, चांद आकाश, तारागण आकाश, मतलब ये सूरज आकाश, ये सब आकाश देखे। बोलो माही और गगन देखी उर्माई। कहते सब घाट पर बैठ करके, सूरत का घाट तो असल में ये है, तो कहते हैं जब शुद्ध साफ पवित्र हो गया तो यहीं से बैठ के दिखाई देता। यानी सूरत चल के तो गई, लेकिन जब लौट के आई तो घाट साफ, तो जब सब रास्ते साफ हो गए तो यहीं से बैठ के दिखाई देगा। तो ये सब ये दिखाई दे रहा, ये भी जमीन दिखाई दे रही जो जड़ है, और ऊपर की जमीन जो चेतन है, अलग अलग मंडलों की, अलग अलग लोगों की जो जमीन है वो भी दिखाई देती। असली बात के भाई सुनते वहां कहते रहते होंगे तो वो तो अलग है, स्थूल की जमीन तो ये है, लेकिन जमीन ऊपर है, और सूचन जमीन उससे भी ऊपर, और कारण जमीन उससे भी ऊपर है, और उसके ऊपर में शब्द ही शब्द है, तो बस सूरत की जमीन तो ऊपर है, बात तो ऊपर है। सुनते तो मतलब है कि वही की रहने वाली, ये जमीन उनकी नहीं है, ये जमीन तो तत्व तत्व जो तत्व है ना, आसमान उसकी जमीन है, और सूरज चेतन है, उसकी जमीन ऊपर वहां रहे। इसलिए कहते हैं कि अपनी जमीन पर, अपने देश में, अपने घर में चलो, आराम से रहो, चल के वक्त। तो कहते हैं हमने सब अपने घाट पर बैठ करके सब हृदय पर दोनों आंखों के ऊपर बैठ करके सब अपनी आंख से देखा, कुछ छूटा नहीं है, सब देखा सब। यहाँ क्या है, स्वर्गलोक में क्या है, वैकुंठ लोक में क्या है, ईश्वर के लोक में क्या है, ब्रह्म लोक में कैसे, हमने सब। बोलो कछु कछु दिवस सहल कीना, उगा भान तेज को चीना। अब कहते हैं कि ऊपर सफर करते रहे, तो कहते हैं कि भाई सफर करते करते आते जाते आते ब्रह्मांड में घूमते घामते रास्ता मिला। तो कहते हैं कि ऐसा दिखाई दिया कि जैसे सुबह सूरज निकल रहा, सुबह हो रही। तो त्रिकुटी में कहते हैं भान है,
सूरज है, कहते हैं उसका दर्शन हुआ। उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। नीचे वाले को सैदल कमल में ईश्वर और ऊपर वाले को ब्रह्म कहते हैं। तो कहते हैं कि हमको क्या दिखाई दिया, जैसे सूरज निकल रहा, सुबह हो रही है और उसको देख रहे हैं। तो सुबह का सूरज कैसा होता है? लाल। तो वो लाल ही है, वो हमेशा ही लाल रहता है, कभी रंग बदलते नहीं है, हमेशा मंडली पूरा उनका लोक ही लाल है। इसलिए मीरा ने कहा कि मैं देखने गई तो हो गई लाल, यानी लाल हो गई मैं। जब उसका दर्शन किया तो वो भी लाल हो गई। बात तो सही है कि सुनते सब लाल, क्योंकि मंडली लाल है। तो कहते उगा भान, और सुबह का सूरज लाल होगा, आदि प्रकट सामने देखा उसने, उसका साक्षात्कार किया। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गए। अब वो चंद्रमा और तारागणों के मंडल नीचे खत्म हो गए, अब ऊपर में अब सूरज निकल रहा है। बोलो। जिमे मध्यान बान घट भयो। कहते हैं कि जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ गया, इस तरह से साफ जगह पर रोशनी दिखाई दे रही। मध्याह्न सूर्य, दोपहर का सूरज तेज। अब इस टाइम त्रिपुटी में बैठे हुए हैं तो तेज तो है ही, तेज तो है ही, ब्रह्म है, इनका तेज तो प्रकाश तो है। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई, तैसे उजास भया घट माई। कहते हैं कि जिस तरह से दोपहर में चारों तरफ सूरज का प्रकाश एकदम प्रकाश हो जाता है, कहते हैं घाट पर यहाँ बैठ के सब प्रकाश ही प्रकाश। अब बीच में तो कोई पर्दा रहा नहीं, यहाँ से वहां तक कोई पर्दा नहीं, सब पर्दे टूट गए, साफ हो गए। जब पर्दे साफ हो गए तो कहते हैं कि वो इस घाट से यहाँ से दिखाई देता है। जब बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा तो साफ दिखाई देगा, कोई पेड़ ना हो, कोई दीवार ना हो, और ऐसे देखो तो दिखाई तो देगा ही। और दीवार पेड़ ये आ जाएंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा आपको। ये हो गए पर्दे, ऐसे कोई भी पर्दे नहीं। इस तरह से घाट पर दोनों आंखों के मध्य घाट पर कहते हैं रवि का प्रकाश सूरज का मध्याह्न सूरज की तरह से छा गया। ऐसा कहते हैं ये सब हमने अपने घाट पर बैठ के देखा। सब बोलो। ताके मद में निरख निहारा, घट में देखा अगम पसारा। अब कहते हैं जब हमने उसका दर्शन किया और जब उसमें लय हुए तो ऊपर की आवाज आ रही, उसमें प्रवेश हो गए। जब उसमें प्रवेश हुए तो उसके अब यही है पुल, यानी समुद्र है, ये पुल आखिरी है। जब सूरज है त्रिकुटी के ऊपर में चली जाएगी तो पार उतर जाएगी। इतनी दूर ये बहुत सागर है, इस पुल को पार करके तब उतरेगी। तो कहते हैं कि उसमें हमने उसके देखा बीच में कि उधर क्या दिखाई दे रहा है, उधर मतलब उधर पार ब्रह्म है, यानी ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म, 10वें द्वार में पार ब्रह्म। मुसलमानों का अल्लाह है, हिंदुओं का पार ब्रह्म। नीचे त्रिकुटी में हिंदुओं का ब्रह्म है, मुसलमानों का राम है। सत्य कमल में हिंदुओं का परमात्मा, मुसलमानों का पिता, अलग अलग। कहते हैं हमने वहां बैठ के, तो ऊपर में गुरु बैठे हुए। अब जब उसका दर्शन हुआ तो ऊपर गुरु बैठे, गुरु पाता है, उस पर बैठ करके फिर सूरज देखती है, फिर वो निहारती देखती है। तो कितनी रचना है, ये नीचे वाले उसके सामने कुछ नहीं। बोलो। सात दीपक थी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मांडा। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई हमने वहां देखा इधर कैसा कैसा है, कितने कितने बड़े बड़े दीप बने हुए, उसमें कितनी दीपों में कितनी त्रिलोकियां,
कितने मतलब है कि मंडल बने हैं बेशुमार। अब वहाँ इतनी दूर बैठ के नीचे का सब देखते दिखाई दे, और यही सूरत है तो दोनों आंखों के बीच में बैठी है, यही देख रहे हैं। अब यह है कि आज अंधेरे में है और कल धीरे 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 जब ये उजाले में पहुंची और अपनी पराकाष्ठा अपने प्रकाश में जब पहुंची तो इसका प्रकाश बहुत तेज है इसका, इसी सूरत का। जब त्रिकुटी को पार करती है तो नीचे के जितने भी हैं उससे ज्यादा उसका प्रकाश है, ज्यादा रोशनी और ज्यादा ताकत है, शक्ति ज्यादा। अब यही सूरत है। अब वहां से आई है तो धार से अलग हो गई, ना के बराबर कुछ नहीं रहा, जैसे कुछ है ही नहीं है। और फिर अपनी धार को पकड़ ले और चढ़ चले तो यही कितनी विशाल, कहने में नहीं आ सकती है। इतने है इसकी ताकत और इसके पास ज्ञान हो सकती है। तो कहते हैं कि सब मैंने घाट पर बैठ करके सब देखा, लेकिन देखा कैसे गुरु के पास उनके चरणों में न किया, तभी उनकी दया भी नहीं सुनी। रास्ता एक ही सबका, जितने भी महापुरुष पीछे आए और जितने लोगों को रास्ता बताया, रास्ता एक ही है। आगे जो भी महापुरुष आएंगे तो रास्ता एक ही है, वही रास्ता जो पीछे बताते चले आए वही बताए, वही ले चले। जीवों के लिए, सबके लिए, उनके लिए भी आने का एक ही रास्ता है, आपके लिए भी एक ही रास्ता है। अब आप रास्ता छोड़ चुके हो और भूल गए और अंधेरे में हो गए, इसलिए रास्ता नहीं मिलता। वो रास्ता उनको मालूम है और उजाले में अंधेरा उनके पास है, वो रास्ता जानते हैं। अब उनकी खोज करने की जरूरत है कि वो कहीं मिल जाए। तो ये तो सनातन रास्ता है, सनातन धर्म उसी को कहते हैं कि सूरत अपने घर में पहुंच जाए तो आपने अपने धर्म को निभा लिया, धर्म का प्रतिपालन कर लिया, क्योंकि जहाँ से आई थी वहीं पहुंचा दिया। और जब घर में नहीं पहुंची तो फिर आपने अपने धर्म को नहीं, फिर तो अधर्म धर्म का पालन आपने किया, आपका धर्म नहीं है, ये तो अज्ञान धर्म है, जड़ चीजों का, उसका पालन करते हो, इसलिए आप जड़ पर रहते हो। सूरज चाँद से आए वहाँ पहुंच जाए, सच्चा उसका धर्म नहीं है, अपने धर्म का पालन किया, जहाँ किसी वही पहुंचा दिया। अब असल सनातन धर्म तो किसी को मालूम नहीं है, जहाँ से आए हो जिस घर से उसी घर में पहुंच जाओ, ये सनातन धर्म। अब सनातन धर्म कुछ नहीं है। अभी तुम हिंदू हो, कहते हो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, कल इसमें से निकाल के मुसलमान में बंद कर दिया तो कहते हैं नहीं हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, फिर ईसाई में बंद कर दिया, कहते हैं हम ईसा धर्म को मानते हैं। तुम्हारा क्या धर्म? जड़ चीजों का क्या धर्म है? ये तो नाशवान चीजें हैं। तो अज्ञान में धर्म को मानते हो, धर्म को धर्म जहाँ से आई सूरत उसी को कहते हैं सनातन धर्म, आदि धर्म, वही पहुंचा दीजिए बस अपने धर्म को, उसका पालन कर लिया। बोलो। समुद्र सात प्राग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती। अब कहते हैं तीन लोक के पार, यानी ये पिंड और अंड और ब्रह्मांड और पार, उसके पार कहते हैं कि प्रयाग, गंगा जमुना सरस्वती वहां बह रही है। और तुम उसको यहाँ समझते हो कि पृथ्वी बह रही है। वो कहते हैं कि कितने ब्रह्मांडों के पार गंगा जमुना बह रही, उसमें सुरतों को स्नान करना होता है, बगैर स्नान किए हुए उधर नहीं जाते, वहां बह रही। और कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसका कैसे इशारा किया जाए। कहते हैं सूरत लाए जो चढ़े आकाश, सूरत को जब आकाशों में चढ़ाएगा तब जाकर के उसमें स्नान करेगा जाकर। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई पार ब्रह्म पद के ऊपर में गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, ये वहां बह रही है, और जब पार ब्रह्म पद के ऊपर जाए तब मिलेगा। अब आप न जाने अंधे तो इसी को गंगा जमुना
और सरस्वती को पता नहीं है, तो वही मलमूत्र जहाँ बहता है उसी को आप कहते हैं यही गंगा। वहां तो मलमूत्र कुछ है नहीं, वहां कोई चीज नहीं, न वह ईश्वर पहुंच सकते हैं, न ब्रह्म पहुंच सकते हैं, न वह देवी देवता पहुंच सकते हैं, न ब्रह्मा विष्णु महादेव। वो मतलब ये है कि वहां जीव जाए, वो तो जो चढ़ेगा, वो जो पार पद पे जाएगा, पार ब्रह्म का जब दर्शन करेगा उसके ऊपर पै रही वहां पे कहते हैं हमने उस पदम प्रयाग को हमने देखा, हमने स्मरण से स्वामी महाराज और नदी 18 गंडा ये सब मेरा कृपा ब्रह्म। कहते हैं मैंने बहुत सी नदियां, अरे मतलब मैंने ब्रह्मांडों में देखी, स्वर्ग में भी नदी बह रही, वैकुंठ में भी बह रही है, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में भी बह रही है नदी, और बड़ी बड़ी नदियां। अब वो तो प्रयाग तो बहुत बड़ी नदी है, अब वो तो उसके सामने ये तो कह इसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ईश्वर का 3 लोक का मालूम कुछ नहीं, और ब्रह्म का जितना भी है वो भी कुछ नहीं है। वो तो ये सबसे बड़ी नदी है, वो बह रही है उसमें तो ये सब समा जाएंगे सब। उसी में ऐसे डाल दीजिए पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, जैसे कर डालिए तो पता नहीं चलता, ऐसे उसमें इतने बड़े बड़े नदियां हैं। तो गोस्वामी कहते हैं हमने जाके उसमें स्नान किया, उसमें स्नान किया पदम प्रयाग। अब पदम प्रयाग में जो स्नान करेगा अगम पूर्वासा, कहते हैं वो अगम धाम को जाएगा, वो सतलोक हो जाएगा। बस करें। जब उन्होंने आंखों के ऊपर की साधना की तो कल आपको बताया और आज बताया उन्होंने कैसे साधना की। ये दोनों आंखों के ऊपर एक घाट है, इसके ऊपर ही तो चलना। तो कहते हैं जैसे जैसे उन्होंने साधना शुरू की वैसे वैसे आपको बताया कि मैंने ऐसे साधन किया। जब गुरु मिल गए, साफ साफ बताया, गुरु मिल गए, तब उन्होंने बताया कि ऐसे करो। तो ऐसे जैसे जैसे किया वैसे वैसे होता गया, उनकी कृपा होती गई और हम बढ़ते गए और देखते गए और आगे चलते गए, देखते गए। अब अपना अपना गुरुओं की कृपा का अपना अपना साधन जो देख रहे हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा मत समझना कि हमने नहीं किया, हम कोई गड़े और बने हुए तो नहीं आए, हमने भी साधन किया। और फिर साधन कराते हैं, तो जो लोग साधन करते हैं उनकी कृपा पाते हैं, पात्र हो जाते हैं, दया लेते और चलते हैं आगे चल के, फिर वो भी कहेंगे मैंने भी ऐसे ही साधन किया। ऐसे ही मैं भी जुलाई से 1 अगस्त तक गुरुपूर्णिमा का 9 दिन का कार्यक्रम होगा। और बचा के समय ऐसे मतलब ये समय पर बचा बचा के रखा जाता है। कभी 5 दिन हो गए, कभी 9 दिन हो गए, कभी 10 दिन हो गए, कभी 7 दिन। तो बचा के जब समय रखोगे तो पूरा लाभ हो जाएगा। सत्संग का, साधन भजन का प्रेरणा जितनी आपको मिल जाए साधन भजन की उतनी लेना चाहिए, क्योंकि वही असली चीज है। और जब प्रेरणा आपको भूख नहीं लगी, इच्छा नहीं जगी आपकी, तो साधन भजन नहीं हो सकता। इच्छा जग जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी तो साधन भजन हो जाएगा। और साधन भजन का ही सब संदेश 2 वर्षों से लगातार चल रहा, इसमें बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आती। तो आपको कौन कहेगा तुम बड़े चतुर हो, कहेंगे बेवकूफ और मूर्ख हो, अज्ञान अंतर हो, शरीर को खत्म किया। इसलिए भजन में नए आदमी आए हो